Hi guys, welcome to my channel. I am Nisha and welcome to a brand new episode of Haunted Stories. आज की कहानी बहुत ही डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ आपको हावड़ा ब्रिज की कहानी और ये सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। तो अगर आप इस कहानी को अकेले सुन रहे हो तो ईयरफोन कान में लगा लो और लाइट्स को ऑफ कर लो और आराम से इस स्टोरी को एंजॉय करो। सो गाइज, आपने तो सुना ही होगा कोलकाता बहुत ही सुंदर जगह है। जितना ही ये सुंदर जगह है उतना ही ये हॉन्टेड और छुपी हुई कहानियों से भरा हुआ है। तो इन्हीं में से एक कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हॉन्टेड है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो एक रात की बात है गाइस, एक बूढ़ी औरत हावड़ा ब्रिज के पास रहा करती थी। वो छोटा सा उसका घर था, बहुत ही गरीब थी और घर पे पानी की सुविधा नहीं थी। तो वो रोज़ हावड़ा नदी के पास नहाने के लिए जाती थी। बट वो रोज़ सुबह 6 बजे नहाने के लिए जाती थी, लेकिन उस दिन वो औरत 3 बजे उठ गई थी और उस वक्त उसको लगा कि अब उठ ही गए हैं तो अब नहा लेना चाहिए और सारा काम कर लेना चाहिए। बट पानी की असुविधा के कारण उसे नदी के पास जाना पड़ा रात 3 बजे। वो सोचने लगी कि काफ़ी रात है और अंधेरा है, अकेले जाने में भी डर लग रहा है, बट क्या करे, काम है तो जाना ही पड़ेगा। और वो अकेले निकल पड़ी नदी के ओर। नदी के ओर पहुंचते ही बहुत सन्नाटा था और नदी की तरफ जाते ही एक सीढ़ी आती है, उस सीढ़ी से उतरकर तब हम नदी में जा सकते हैं। तो जैसे ही वो सीढ़ी पर उतरकर बैठ गई और नहाने के लिए जाने लगी और वो अपने घर से बाल्टी, साबुन और अपना कपड़ा लेकर हमेशा आती थी। बट उस रात उसे बहुत ही डर लग रहा था कि रात 3 बज रहा है और अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है रास्ते में। बट फिर भी वो सोची कि चलो जल्दी से नहा लेते हैं और फिर जल्दी से घर चले जाएंगे। तो जैसे ही वो नदी में उतरी नहाने के लिए, उससे बहुत दूर से एक सामान दिखा कि वो आ रहा है नज़दीक। तो उसे लगा कि नदी में काफ़ी लोग तो फूल ये सब फेंकते हैं या फिर मूर्ति विसर्जित करते हैं, तो शायद वही होगा। तो वो आराम से नहाने लगी और फिर अचानक से देखा उसने कि वो एक हाथ का आकार का था, वो इंसान के हाथ का आकार का था और वो हाथ उसके पास आ रहा था धीरे धीरे। तो रात का अंधेरा था और वो सोचने लगी कि कोई सामान होगा शायद। तो वो आराम से नहा रही थी तो वो हाथ उसके एकदम नज़दीक आ गया। वो जैसे ही देखी कि ये एक इंसान का हाथ है और कोई इंसान नहीं है, वो सोची कि कोई नहा रहा होगा शायद, लेकिन नहीं, वो सिर्फ हाथ दिखाई दिया उसे। तो जैसे ही वो हाथ देखी, वो दौड़ कर निकली तालाब से और सीढ़ी से चढ़कर जाने लगी अपने घर की ओर तेज़ी से दौड़कर। और जैसे ही वो अपने घर की ओर पहुंची, अपने घर के दरवाजे पर, वहीं पर वो बेहोश हो गई। और सुबह हो गई, फिर बादल साफ हो गया। कई लोग फिर निकले और देखे कि अरे ये तो बेहोश पड़ी है अपने घर के सामने। तो कई लोग उसे पानी छिड़कने लगे और उठाने लगे कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों गिर गई हो। तो उससे होश ही नहीं आ रहा था। तो जब होश आ गया उसे, तो सभी लोग पूछने लगे कि क्या हुआ है। तो वो जब बोलना चाह रही है कि क्या हुआ उसके साथ, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा है बिल्कुल। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि क्या हो गया है तुमको डॉक्टर को बुलाते हैं। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था और उसके घर में कोई नहीं रहता था सिवाय उसकी बहन की। वो और उसकी बहन रहती थी। तो वो उसकी बहन बोलने लगी कि क्या हुआ दीदी, क्या हुआ बताओ। तो वो जब भी बोलना चाह रही है उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है और एकदम पागल। जब से वो हाथ देखी थी उस तालाब में, बिल्कुल पागल हो गई थी। उसका थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। वो ना किसी से बात करती, ना कुछ बोल पाती थी। तो इसी तरह से 2-3 महीने बीत गए। अचानक से वो बोल पड़ी और वो अपनी बहन से बोल पड़ी
कि उस दिन जब मैं नहाने गई थी तालाब में 3 बजे, तो मुझे एक हाथ दिखाई दिया था तालाब में। तो उसकी बहन बोली कि हाथ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या तुम बोल रही हो, हाथ किसी का, तो कोई नहा रहा होगा। लेकिन वो बोली नहीं, मैंने भी यही सोचा था कि कोई नहा रहा है तालाब में, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं नहा रहा था, सिर्फ हाथ तैरता हुआ उसे दिखा तालाब में। तो उसकी बहन बिल्कुल डर गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए कि सिर्फ हाथ तालाब में कैसे हो सकता है। आसपास के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने भी वहाँ पर सफ़ेद पोशाक वाली भूत देखी है, जिससे कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वह बिल्कुल हिम्मत नहीं करते हैं कि वो रात में 2 या 3 बजे घर से बाहर निकलकर, काफ़ी बार तो बचाओ बचाओ की आवाज़ भी आती है और ये आवाज़ सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कलेजा काँप उठता है। सभी को पता चला कि ये एक छलावा आवाज़ है जो सभी लोगों को पुकारता है बचाने के लिए, बट दिखाई कोई नहीं देता है वहाँ पर। लोगों का ये भी कहना है कि कई लोग छलांग लगाकर वहाँ से कूदकर अपनी जान देते हैं, इसलिए उनकी आत्मा वहाँ पर भटकती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। तो लोग ब्रिज से कूदकर अपनी जान देते हैं, उनकी आत्मा कभी शांत नहीं होती है। और आजकल तो ब्रिज पर बहुत ही भीड़ और ट्रैफिक जैम रहती है और ये ब्रिज काफ़ी लाइट से भी सजाया हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। बट इनमें छिपी कई राज़ें हैं जो किसी को नहीं पता है। तो ये थी आज की मेरी हावड़ा ब्रिज की स्टोरी गाइस। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड हॉरर स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।